मैं तेरा घाटा तेरा कुछ नहीं। Good evening. Please keep your cameras on. तो बताओ कोई डाउट है? Any doubt? ये साहिल एंड आस्था, you people are traveling. क्या बात है, मार्केट में डिमांड है अपन का, लोग ट्रेवल करके भी अपना क्लास अटेंड करते हैं।
चलो गुड, लाइक योर सिंसियरिटी, पर ऐसा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि वीडियो ऑन करके अपने बाहर मस्ती से देख रहे हैं, चल रहा है क्लास, ठीक है। थोड़ा समझने का ट्राई करना, लेकिन उसके बाद में रिकॉर्डिंग जरूर देखना दोबारा, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन इट। कोई बता सकता है लास्ट क्लास में क्या किया था? रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट। पता ही नहीं है लास्ट क्लास में क्या किया था। एली बोलो, एली शाह बोलो, क्या किया था लास्ट क्लास में? सर कॉम्प्लेक्स चेन आपने सिखाया था, हाउ वी कैन सिलेक्ट द प्रिंसिपल चेन इन द ब्रांच वन और नेमिंग ऑफ आईयूपैक। ओके, और क्या किया था? बस उतना ही किया था, ओनली कॉम्प्लेक्स चेन। अब ब्यूटेन के रेडिकल्स बनाए थे, ब्यूटेन के रेडिकल्स बनाए थे हम लोगों ने। वी मेड द रेडिकल ऑफ ब्यूटेन, 4 रेडिकल्स बनाए थे, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। मैंने जो गूगल क्लास पे प्रेजेंटेशन शेयर किया है, उसमें इन रेडिकल्स को स्पेसिफिकली एक बार दोबारा मेंशन किया है, ठीक है। तो मैं कुछ रेडिकल्स के नाम बता रहा हूँ, उनको बहुत अच्छे से आपको आइज को प्रैक्टिस होना चाहिए। जब भी वो रेडिकल कहीं दिखता है या उसका नाम सुनाई देता है, तो उसकी पिक्चर आपकी आंखों के सामने आनी चाहिए, ठीक है। सो 3 कार्बन वाले जितने रेडिकल्स हैं, ठीक है, सिंगल वैलेंसी वाले, ठीक है। डबल वैलेंसी वाले अभी नहीं, अभी आएंगे तो चलेगा, ठीक है। कुछ लोग ज्यादा इमोशनल हो गए थे प्रीवियस क्लास में, तो थर्ड वैलेंसी भी रिमूव करना चालू कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा सब मत करो, 2 में ही जुगाड़ लगाना पड़ रहा है, 3 में तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसा कुछ रूल नहीं है 3 वैलेंसी हटा के ऐसा कुछ करने का, सो नो नीड टू गो फॉर इट। हाँ, जो इंपॉर्टेंट रेडिकल्स हैं जिनके बिना हमारा काम चलेगा नहीं प्रैक्टिकली, उसमें आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल तो देख के पहचान ही लोगे, 3 कार्बन है, टर्मिनल से वैलेंसी फ्री है, तो आइसोप्रोपाइल। और 4 कार्बन वाले सभी रेडिकल्स, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। मैंने बहुत फ्रिक्वेंटली देखा है कि ये जो 4 कार्बन वाले रेडिकल हैं, इनका नाम सुनते ही पता नहीं एकदम से लोग, जैसे ही वो आता है ना टर्शरी ब्यूटाइल, राइट, दे टेक अ बैक सीट कि तो हमें आ ही नहीं सकता, ये तो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हमारे अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो ये सब फेयर फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और उस मेहनत का प्रॉपर रिजल्ट मिले। अभी देखो आगे जाके एक रिएजेंट यूज करेंगे, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। और कैसा लगा नाम? बढ़िया लगा, अच्छा लगा, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। लगता है हम भी कोई साइंस के स्टूडेंट है, कुछ ऐसे ही नहीं है, बड़े बड़े नाम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। अब सुनते हैं जब तक तो ठीक लगता है, जब एग्जाम में यूज करना पड़ता है तब दिक्कत आती है। अब जिसने टर्शरी ब्यूटाइल की स्ट्रक्चर पढ़ रखी है, उसमें आगे एक ऑक्सीजन और लगा देगा फ्री वैलेंसी पे, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हो गया, उसके लिए तो स्ट्रक्चर लर्न करना इजी हो गया ना, कुछ नया हुआ ही नहीं, पहले से सीख रखा था, ठीक है। तो ऐसे बहुत जगह पे नाम आएंगे और बहुत सारी रिएक्शंस आगे आएंगी, मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कॉमन नेम हमें कितने काम आने वाला है, ठीक है। सो प्लीज प्लीज फोकस ऑन इट। और शायद आप लोगों को आइडिया अभी आया नहीं है, मैंने बताया नहीं, कॉमन नेम की 2 ब्रांचेस होती है, एक होती है डिपेंडिंग ऑन द हाइड्रोकार्बन रेडिकल, और एक एब्सोल्यूट नेम होते हैं। जैसे अच्छा 10th में आपने कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे? किसी 1-2 ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताओ मुझे, कोई भी, या रुशिता बोलो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो 10th में सुनाओ। एल्केन। ओके, नहीं, फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स। देवांशी? Yes, sir, पढ़े तो थे, but it's like not clear. ओके, हाँ मेघ बोलो। एल्कोहल। नहीं, मुझे नाम बताओ कॉमन। हाँ, अंशुल ने लिखा है इथेनोइक एसिड,
formaldehyde. Sainath has written the formaldehyde. Okay, good. अच्छा मेघ, कोई अल्कोहल का एग्जांपल बताओ जो 10th में पढ़ा था तुमने. इथेनॉल. इथेनॉल तो एल्डिहाइड हो गया, इथेनॉल पढ़ा होगा तुमने, राइट? हाँ इथेनॉल ही बोला, वो माइक में प्रॉब्लम हाँ, है. अच्छा ठीक है, सुनने में गलत हो गया, कोई बात, गलती हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है. तो इथेनॉल जो है, ये इसका कॉमन नेम किसी को पता है? ये तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला केमिकल है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. क्या होता है इथेनॉल का नॉर्मल दूसरा नाम क्या होता है? अंशुल, अल्कोहल तो उसका फंक्शनल ग्रुप है, मैं पूछ रहा हूँ उसका एक दूसरा नाम क्या होता है, उस कंपाउंड का नाम क्या होता है? सुना है इथाइल अल्कोहल, सुना है ना? ठीक है. और अभी किसने, साइनाथ ने बताया था कि साइनाथ खान ने के एक आपने कंपाउंड पढ़ा था फॉर्मेल्डिहाइड. अब एक बात बताओ, जब तुम ये फॉर्मेल्डिहाइड नाम सुनते हो तो क्या तुम्हारे दिमाग में कोई स्ट्रक्चर आती है क्या? कुछ नहीं आता, क्योंकि वो सोर्स बेस्ड नेम है. ठीक है. अच्छा, इथाइल अल्कोहल सुनते हो तो कुछ बना सकते हो? यद्विजा C2H5OH. इथाइल और अल्कोहल दो ही तो चीजें जोड़नी है. इथाइल रेडिकल आपने पढ़ा है, उसमें OH लगा तो बन गया ना इथाइल अल्कोहल. तो इस तरह से कॉमन नेम्स दो तरह के होते हैं. कुछ फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता स्पेशल, सिर्फ रेडिकल देखो और फंक्शनल ग्रुप का नाम पीछे चिपका दो. ठीक है, कुछ नहीं करना. जैसे मैं आपसे बोलता हूं मिथाइल क्लोराइड, अब इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है. मिथाइल है मतलब CH3 और क्लोराइड है मतलब Cl. ठीक है. अब मैं आपसे बोलूं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, क्या करना है? आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर लिखो, OH लगा दो, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. ठीक है. मैं आपसे बोलता हूं, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ अच्छा नाम बोलता हूं. ठीक है. डायटर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, अच्छा लगा, मजा आया नाम सुन के. अब करना क्या है? फोकस करना है नाम के ऊपर. डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन. ठीक है. कीटोन में कितनी वैलेंसी होती है? दो होती है ना. कीटोन का स्ट्रक्चर, अरे भाई फंक्शनल ग्रुप कर लो, अभी तक भी टेबल लर्न नहीं किया, 10 दिन हो गए. ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा. मैंने स्टार्टिंग में ही गाना चला दिया था. ठीक है, सुना होगा कुछ लोगों ने. ठीक है. तो CO ग्रुप, उसकी दोनों तरफ वैलेंसी फ्री है, तो कीटोन है. अब मैंने क्या बोला? डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, तो कीटोन है, उसमें दो वैलेंसी फ्री है, दोनों तरफ टर्शरी ब्यूटाइल लगा दो, बात खत्म. इतनी बढ़िया डरावनी स्ट्रक्चर बनेगी शुरुआत में कि आप लोग कहोगे कि ये कंपाउंड मैंने कैसे बना लिया. ठीक है. पर यही है रूट्स को कैच करना. ठीक है. और मजा लेना हो ना तो किसी 12th वाले को आसपास जो रहता हो, जो इस साल 12th का 2 महीने बाद बोर्ड एग्जाम देने वाला है ना, उससे बोल देना. राइट. एक काम करना, कोई भी दो रेडिकल लेना, कोई भी दो रेडिकल अपनी मर्जी के, और उनके पीछे कीटोन लगा देना. ठीक है. कोई ट्राई करना चाहेगा? एनीवन? करना है, ट्राई करना है? ट्राई क्या करना है? रेडिकल के तो कोई भी दो नाम बोल दो. चलो मैं ही बोल देता हूं. आइसोब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन. ठीक है. अब करना क्या है? कीटोन है मतलब दो वैलेंसी फ्री है, एक तरफ आइसोब्यूटाइल लगा दो, दूसरी तरफ टर्शरी ब्यूटाइल लगा दो, सिंपल हो गया. ठीक है. इतनी देर में तो भाग जाएगा वो तुम्हारे सामने से. उसे बोल देना भैया पढ़ ले, 3 महीने बाद बोर्ड एग्जाम है, तेरे को पता नहीं है कीटोन का नोमेनक्लेचर कैसे होता है. ठीक है. पर जिसके बेसिक्स वीक होंगे ना, वो इन नामों से, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो सेशंस चल रहे हैं, ठीक है,
why I am taking 6-7 hours in total for IUPAC naming? क्योंकि ये आपके फियर फैक्टर्स है, ठीक है। जब चीजों के नाम ही नहीं पता होंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर नाम सुन के दिमाग में नहीं आएगी तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं आएगी, तो रिएक्शन कैसे बनाओगे? फिर गालियां तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोगे, समझ में ही नहीं आती है। भाई जिस कैरेक्टर के बारे में तुम पढ़ रहे हो, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो, उसकी तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आती, तुम्हें उसके नाम नहीं आते, और नॉमेनक्लेचर को तुम एक माइनर टॉपिक मान के चलते हो कि अरे छोटा सा टॉपिक है, कभी भी कर लेंगे। और वो जो चीज कभी भी हो सकती है वो तो कभी नहीं होती, राइट। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ऑर्गेनिक ने टेक ऑफ कर लिया, ठीक है, तो तुम फ्लैट हो जाओगे, राइट। उसके बाद उठने के चांसेस नहीं मिलेंगे 12th में, समझा रहा हूं, समझ लो। ये इतना ज्यादा टाइम और आईयूपैक नेमिंग को देने का पर्पस है, एक बार तुम सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस हो जाओगे, एक बार तुम नॉमेनक्लेचर से इंट्रोड्यूस हो जाओगे, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा सब्जेक्ट को पकड़ना, सब्जेक्ट को समझना। इतना लेक्चर 13 मिनट बर्बाद कर दिए मैंने, वो सिर्फ एक बात समझाने के लिए कि जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, टाइमली असाइनमेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो क्या बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा इसमें तेरा घाटा। पर दुख होता है कि इतनी स्लो पेस पे मैं जा रहा हूं, सिलेबस अभी भी पेंडिंग है, पर आई एम नॉट द वन हु इज लाइक एकला चलो रे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चलो भैया अपने तो धन्यवाद, वीडियो रिकॉर्ड करो स्टूडियो में बैठ के और एडिटिंग होती रहेगी, पोस्ट होते रहेंगे, काम चलता रहेगा। कोर्स तो पूरा हो गया मेरी तरफ से, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आई कैन नॉट गो दैट वे। आई वर्क ऑन द रेस्पॉन्सेस फ्रॉम द बैच। अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, स्पीड फास्ट होगी। जब मुझे लिस्ट सेलेक्ट कर करके 50-50 लोगों के नाम व्हाट्सएप ग्रुप में डालने पड़ते हैं कि तुम्हारा असाइनमेंट नहीं आया, हाउ वुड आई मेजर इट कि जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और समझ में नहीं आ रहा तो मेरे आगे बढ़ने का फायदा क्या है। और कोर्स ही पूरा करना है तो क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी 3 दिन के अंदर 8-8, 9-9 घंटे रिकॉर्डिंग करूंगा, सारे वीडियो एक साथ डाल दूंगा, पूरे कर लेना फिर तुम आराम से बैठ के। मैं भी जाऊंगा 15-20 दिन वेकेशन पे कहीं, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। इट्स अंडरस्टैंड द कोर आइडिया, व्हाई आई नीड टू बी लाइक गोइंग स्लो, टेकिंग द टॉपिक, क्योंकि पर्पस ये नहीं है कि कोर्स पूरा कितना पूरा हुआ, वो भी एक पर्पस है, लेकिन जितना हुआ वो तो कॉन्क्रीट हो जाए, वो तो स्ट्रांग हो जाए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने कॉमन नेम सिस्टम का एक पार्ट खत्म कर दिया है। अब जब मैं कॉमन नेम सिस्टम स्टार्ट करूंगा तो मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने रेडिकल तो सारे पढ़ा दिए। मैं तो तुम्हें 7 फंक्शनल ग्रुप के नाम बताऊंगा सिर्फ 30 सेकंड में, कि इन 7 फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ये सिस्टम अप्लाई होता है, दैट्स इट, राइट, बात खत्म। अब आपको करना है नेमिंग। रेडिकल मैंने पहले पढ़ा दिए, और ये रेडिकल का नाम किसके साथ जोड़ना है ये बता दिया। मेरा कॉमन नेम सिस्टम पार्ट 1 खत्म। आईयूपैक के साथ साथ मैंने कॉमन नेम भी खत्म कर दिया। तुम मेरा कंटेंट टेक्स्ट बुक से मिलाने जाओगे कि ये चीज यहाँ पे ऐसे हुई है, आई डू नॉट टीच दैट वे। जो जहां रिक्वायर्ड है मैं उसके अकॉर्डिंग जाऊंगा। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, स्कूल में क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, दैट्स ऑल सेकेंडरी। समझ में आना चाहिए, दैट्स द कोर आइडिया। आगे के सिलेबस में क्या काम आने वाला है वो अभी कवर करके चलना है, बात के लिए पेंडिंग नहीं रखना है। बात के लिए भी पेंडिंग रखूंगा। इक्विलिब्रियम के कुछ टॉपिक्स, थर्मोडायनामिक्स के कुछ टॉपिक जो 12th में कहीं काम नहीं आते, सीधे नीट में काम आते हैं, तो उसको 1.5 साल पहले करने का क्या फायदा। मैं तो 1.5 मिनट पहले की बात याद नहीं रहती, तो इतना एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, 1.5 साल बाद काम आएगा। अभी एक्स्ट्रा किस चीज में पढ़ाऊंगा जो 12th में काम आने वाला है, जो 12th में कहीं काम नहीं आने वाला है और 11th में है, टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड है, वो पढ़ाऊंगा 12th में एक्स्ट्रा क्लास लेके, कि भैया जिसको नीट पढ़ना है, जेई पढ़ना है, उनको पढ़ो, ठीक है। तो समझो इन चीजों को। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप टेबल्स लर्न नहीं की है, राइट, तो बहुत दुख की बात है, ठीक है।
अपने आप के ऊपर एक शोक सभा रख लेना, 2 मिनट का मौन रख लेना, ठीक है। जिन्होंने लर्न की है बहुत अच्छी बात है, आज उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है बिकॉज ऑफ दैट टेबल। आई वुड रिक्वेस्ट जिन्होंने लर्न नहीं की है वो अपने सामने उस टेबल को ओपन करके रखना जहां सारे सफिक्स लिखे हुए थे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट IUPAC नेमिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कुछ नया कंसेप्ट 2-3 जगह आएगा, बाकी जो IUPAC सिस्टम अब तक आपने फॉलो किया है वही करना है। पहले ब्रांच का नाम, पहले प्रिंसिपल चेन, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन। थर्ड स्टेप क्या करना है, अप्लाई द फॉर्मेट। अप्लाई द फॉर्मेट में क्या करोगे, अप्लाई द फॉर्मेट में क्या करोगे, पहले ब्रांच का नाम, फिर प्रिंसिपल चेन, फिर एन इन आइन। इतना तो आपने कर लिया, जो 30 क्वेश्चंस पावर पॉइंट के किए थे, बाकी लास्ट क्लास में प्रैक्टिस की थी, उसमें इतना तो हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, सेकेंडरी सफिक्स लगाना है। जितना नाम तुमने लिखा है उस नाम के पीछे एक सफिक्स और लगाना है, बस इतनी सी मेहनत और करनी है। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसलिए आज नए कंसेप्ट्स कम होंगे, प्रीवियस कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन ज्यादा होगी। चलो लेट्स स्टार्ट। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सफिक्स लगाना है, अल, AL। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर CH3, CH3, CH, Cl, CHO। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, मोस्ट फ्रीक्वेंट वी विल बी राइटिंग इट एज CHO, एल्डिहाइड ग्रुप, ओके। तो फर्स्ट स्टेप प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट किया, सेकेंड स्टेप इसका नंबरिंग किया 1 2 3 एंड 4। अब सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 2 क्लोरो, फिर 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है, ब्यूट, सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, एन। और आखिरी बात फंक्शनल ग्रुप आ गया एल, 2 chloro 3 methyl butanol. That is how you can write the name. So now I would request you to complete the names of all these compounds. Be quick, but try to be precise.
So quickly, number one carbon with सिंगल बॉन्ड एन, कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे दो कार्बन ही नहीं है तो डबल बॉन्ड कहां से आएगा? कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को हम इन नहीं बोलते हैं, ठीक है। मीथेन और एल्डिहाइड का सफिक्स एल, मिथेनॉल। 2 कार्बन इथेन और एल्डिहाइड का सफिक्स एल, इथेनॉल। 1 2 3 कार्बन प्रोपेन और एल्डिहाइड का सफिक्स एल, प्रोपेनॉल। 1 2 3 4 4 कार्बन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन और एल्डिहाइड का सफिक्स एल, ब्यूटेनॉल। 1 2 3 there are 3 carbon present in the principal carbon chain. There are 3 carbon atoms present in the principal carbon chain. Now this methyl group is a branch and it is attached at the second carbon, so I will write it as second position पे branch है 2 methyl। टोटल 3 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड एन और एल्डिहाइड का सफिक्स एल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, 3 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन 1 2 3। सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, सो वी विल राइट इट एज सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 2 डायमिथाइल और प्रोपेन। प्रोपेन और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है एल, प्रोपेनॉल। एनीवन, एनी डाउट? Any doubt? Let's go for the next one. Okay, so here we are using the ketone suffix. Yes Prapti, what's the doubt? सर ये लास्ट जो आपने 5th और 6th करा है उसमें कॉमन नेम वो आइसोप्रोपेनॉल और ट्राइब्यूटेनॉल मतलब चलेगा? हम कहाँ कॉमन नेम कर रहे हैं अभी? हम तो आईयूपैक सर, कर रहे हैं। जब करेंगे चल- कॉमन नेम तो करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं तो नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या कहा, जब मैं कॉमन नेम करूंगा तो बताऊंगा कि रेडिकल वाला सिस्टम कहाँ अप्लाई होता है। अभी मैंने आपको ये कहाँ बताया कि रेडिकल वाला नेम कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। सो डोंट गो फॉर इट, आई वाज जस्ट टेलिंग यू पीपल के हमारे रेडिकल्स खत्म हो गए, मतलब आधा कॉमन नेम सिस्टम भी खत्म हो गया है, ठीक है। इंग्रेडिएंट बताया, खिचड़ी नहीं बनाओ अभी, जब खिचड़ी बनानी होगी तब बताऊंगा, कब मिक्स करना है तब बताऊंगा। अभी आयुपैक की खिचड़ी बन रही है, उसको खाओ, एंजॉय इट। यस विवेक, एनी डाउट? Sir, in the first one. You are not audible. Sir. Hello. Not audible. Type in the chat box. So यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है ओन। बाकी के सफिक्स कंसेप्ट जितने अप्लाई किए हैं सेम रहेंगे। फटाफट से नाम लिखो, बी क्विक, राइट द नेम। Jia Thakkar, you call me after class.
ओके, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। ये प्रिंसिपल कार्बन चेन, नंबरिंग लेफ्ट से करोगे तो कीटोन थर्ड पोजीशन, सॉरी लेफ्ट से करोगे तो कीटोन थर्ड पोजीशन, राइट से करोगे तो भी कीटोन थर्ड पोजीशन। इसका मतलब किसी भी कॉर्नर से कर सकते हैं। पांच कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन है पेंट। सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन और फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, पेंटेनॉन। और कीटोन कौन से कार्बन पे है? थर्ड। पेंटेन 3 on. How many correct answer? How many correct answer? Pentane 3 on. क्यों नहीं लिखा 3? पेंटेनॉन लिख के क्यों छोड़ दिया? या नंदिनी 1 करेक्ट आंसर। क्यों नहीं लिखोगे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन? क्यों रूल्स को तोड़ते हो? राइट, माय लाइफ माय रूल्स यहां थोड़ी चलेगा भैया, ठीक है? यहां पे आयुपैक रूल्स ही चलेंगे, ठीक है? तो प्रीवियस एग्जांपल में क्यों नहीं लिखा? साहिल कुमार ने पूछा है कि एल्डिहाइड में नहीं लिखा था इसलिए कीटोन में भी नहीं लिखा, ठीक है? मेरा फ्रेंड स्कूल नहीं आया था इसलिए मैं भी नहीं आया, आपको क्या? चलो ठीक है, बताता हूँ रीजन, बताता हूँ। गुड क्वेश्चन, किसी ने नहीं पूछा, गलत बात है, साहिल ने पूछा है, अच्छी बात है, आई विल आंसर इट। एल्डिहाइड में क्यों नहीं लिखा था? अच्छा एक काम करो तुम, मुझे एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दो। अरे मैं स्क्रीन पे नहीं, सो मुझे एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ। 2 पेंटेनल, 2 पेंटेनल एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप 2 पेंटेनल या पेंटेन 2L, पेंटेन 2L। देखो जो तुम चैट बॉक्स में भेजते हो उस गारंटी नहीं है कि मैं रीड करके रिप्लाई कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम ऑन स्क्रीन एंड रेस्पॉन्डिंग एंड वॉचिंग यू पीपल एंड द सॉफ्ट बोर्ड। सो मेग राइट आंसर कैन बी ड्रॉन। चलो मेग अनम्यूट करो अपने आप को, रेज योर हैंड सो दैट आई अनम्यूट यू। मेग रेज योर हैंड। या क्यों ड्रॉ नहीं कर सकते मेग? बिकॉज एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल्स पे ही होते हैं। एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे ही हो सकता है। See, there are certain things which do not come only under the rules. There are certain things which to be done through the common sense also. ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, मतलब आप जो भी कार्बन लगाओगे वो कहां लगाओगे? इस पोजीशन पे, चाहे जितने लगाने लगा दो। और रूल क्या कहता है? नंबरिंग में आपको एल्डिहाइड को के कार्बन को मिनिमम नंबर देना है, तो ये हमेशा कहां पे स्टार्ट होगा? 1। तो एल्डिहाइड कभी बीच में आ ही नहीं सकता है, टर्मिनल पे ही आता है, ठीक है? जब टर्मिनल पे आता है तो नो नीड टू मेंशन इट कि इट इज एट 1। व्हाई वुड आई मेंशन इट व्हेन इट नेवर गोज एट 2? और अगर किसी को अभी भी डाउट है कि 2 पे क्यों नहीं आता, 3 पे क्यों नहीं आता, तो आप मुझे ला के बताना। कोई भी एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पहले लिखना और फिर मुझे ला के बताना कि सेकंड पोजीशन पे कैसे आया, ठीक है? एंड इफ यू आर हैविंग दिस डाउट प्लीज डू नॉट लीव इट अनटच्ड। मैंने लॉजिक समझा दिया और मैं ये मान के चलता हूं कि शायद आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिक है। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो डू नॉट इंटरप्रिटेड के सर ने कहा है कि नहीं आता तो नहीं आता होगा, ठीक है? लॉजिक समझना, नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप करना, ऐसी कोई स्ट्रक्चर बना के जहां पे तुम एल्डिहाइड को सेकंड या थर्ड पोजीशन पे लगा सकते हो।
चलो ठीक है, तो ये तो आंसर आ गया कि मैंने एल्डिहाइड की पोजीशन क्यों नहीं बताई थी। ठीक है, कीटोन में भी मैंने जो पहले दो कंपाउंड लिखे, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, उसमें भी पोजीशन नहीं लिखी है। क्यों? मेरे को लिखना चाहिए था ना, ब्यूटेन 2 ऑन। यस मेघ, want to say something? No, sir. No, sir. Okay. Prapti, you want to say something? You will have raised Yes, the sir. hands. Yes. Sir, Yeah, tell me. because it's having first number in numbering. Because it's having first number, that's why we had placed the कीटोन के भी locate. रहते हैं फर्स्ट नंबर पे आओ से बेल। कीटोन માં બે વેલેન્સી ફ્રી છે, બે બંને સાઈડ કાર્બન આવશે તો કેવી રીતે કાર્બન ટર્મિનલ થશે कीटोन માં? નથી પોસિબલ. યા દ્વિજા, sorry my Gujarati is not good, I just try to speak sometimes. So yes Dvija, tell me. Sir, because the position of ketone is second in every compound. Position of ketone is second. हाँ तो लिखना चाहिए था ना, सेकंड है तो 2 क्यों नहीं लिखा? आगे तो पेंटेनॉन में तो 3 लिखा। मतलब आपका आंसर सही है, आप जो सोच रहे होंगे वो सही होगा, पर बाकी सबको समझ में आया, इसलिए मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। Because in no compound the position of ketone is on. So no idea. अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, तुम सब लोग अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल नहीं है, इज इट सो? राइट, तो भाई अपना अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करो, मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट माय एंड। ठीक है, टेरेस पे जाओ, टावर पे चढ़ो, बैंडविड्थ चेंज करो, चलो ठीक है। एक काम करो तुम, 4 कार्बन बना दो चेन में, पहले 4 कार्बन चेन में बना दो, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, 4 कार्बन बना दो चेन में। बना दिया। अब इनमें से कौन से एक ऐसे कार्बन है जिनको तुम कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो? कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना है, कीटोन बन जाएगा। तो कौन कौन से कार्बन है इन 4 में से जिनको आप कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो? ये सुनंदा, योर आंसर इज 2। और देवांशी कैसे 3 कैसे? बीच वाले में से कोई भी 2 कार्बन में से एक ले सकते हैं, आई शो यू हाउ। सो ये 4 कार्बन का चेन बनाया और ये 4 कार्बन का चेन बना के और ये लगा दिया डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस डबल बॉन्ड O को यहां पे भी लगा सकता हूं। क्या यहां पे लगा सकता हूं क्या? टेल मी। नहीं, क्योंकि अगर टर्मिनल पे लगा दिया तो बची पोजीशन पे क्या आएगा? हाइड्रोजन, और CO के बाद हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। फिर कीटोन थोड़ी रहेगा, रहेगा क्या कीटोन? नहीं, तो कीटोन को आना तो बीच में ही है, तो टर्मिनल वाले दोनों कार्बन तो छोड़ दो। चलो, अब ये या तो यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इन दोनों के आईयूपैक नेम बताओ फटाफट, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जो दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, दोनों के आईयूपैक नाम बताओ, पोजीशन के साथ बताओ, पोजीशन के साथ बताओ। अंशुल ट्राई करो एक बार, पोजीशन बताने का ट्राई करो दोनों में। या चलो एक काम करो, नाम मत बताओ, नंबरिंग करके देखो, लेफ्ट से करनी चाहिए राइट से करनी चाहिए दोनों केसेस में। नंबरिंग कहां से होगी? देखो,
अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पे मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूंगा, क्योंकि राइट से करूंगा तो कीटोन की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मुझे तो मिनिमम पोजीशन देना है तो मैं लेफ्ट से काउंट करूंगा। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास 4 कार्बन में 2 ऑप्शन थे, राइट। 2 में से किसी भी कार्बन पे मैं ऑक्सीजन लगा सकता था, ठीक है। तो लेफ्ट वाला जो कॉर्नर के पास वाला कार्बन है या राइट कॉर्नर के पास वाला कार्बन है, किसी पे भी आप ऑक्सीजन लगाओ वही नंबर 2 बन जाएगा। अब अच्छा, अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक काम करो, तुम मुझे ब्यूटेन 3 ओन की स्ट्रक्चर बना के बताओ जल्दी से। ब्यूटेन 3 ओन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और ओन का मतलब कीटोन। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे ना, जहां पे मैंने आपको नाम दिया था और आपसे कहा था कि इसका राइट आईयूपैक नेम लिखो, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग। वहां पे ना कंपाउंड कुछ और था, यहाँ कंपाउंड कुछ और है, लॉजिक सेम है। तो मैंने आपसे क्या कहा, ब्यूटेन 3 ओन लिखो। ब्यूटेन 3 ओन लिखने के लिए मेरे को पहले ब्यूट बनाना पड़ेगा, फिर अपने हिसाब से नंबरिंग करनी पड़ेगी, कहीं से भी कर लो लेफ्ट साइड। फिर 3 ओन मतलब थर्ड पोजीशन पे ऑक्सीजन, बन गया ब्यूटेन 3 ऑन। लेकिन क्या ये एक्चुअली 3 ऑन है क्या, नहीं है, मेरी नंबरिंग गलत है, मुझे राइट से काउंट करना चाहिए था 1 2 3 4। समझ में आया। तो जब ब्यूटेन 1 ऑन नहीं हो सकता, ब्यूटेन 2 ऑन नहीं हो सकता, ब्यूटेन 3 ऑन नहीं हो सकता, ब्यूटेन 4 ऑन नहीं हो सकता, मतलब 4 कार्बन वाली चेन में आप कीटोन को सिर्फ एक ही पोजीशन पे लगा सकते हो। तो फिर लिखने की जरूरत क्या है, ब्यूटेन 2 ऑन क्यों लिखना है जब ब्यूटेन 1 ऑन नहीं होता, ब्यूटेन 3 ऑन नहीं होता, ब्यूटेन 4 ऑन नहीं होता, और 4 से ज्यादा तो कार्बन ही नहीं है। इन शॉर्ट ब्यूटेन 2 ऑन के आगे कुछ होता ही नहीं है, तो क्यों लिखना है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन आई डिड नॉट मेंशन द पोजीशन, okay, and that rule will be applicable in all the coming functional groups where अगर required नहीं होगा तो हम नहीं लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम अल्कोहल का नाम लिखते हो CH3CH2OH, उसको इथेन नॉल ही लिखते हो ना, इथेन 1 ऑल तो नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि 2 ही कार्बन है, जहां पे भी OH अटैच होगा, जहां पे भी OH अटैच होगा वही 1 बन जाएगा, इसलिए नहीं लिखते, ठीक है। पेंटेन में क्यों लिखा, पेंटेन 3 ऑन क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। 5 कार्बन की अगर चेन है 1 2 3 4 5, टर्मिनल पे तो कीटोन आ नहीं सकता, कीटोन बीच में आ सकता है। बीच में आ सकता है तो यहां पे भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं। अगर यहां लगाया तो लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, यहां लगाया तो चाहे लेफ्ट से करो या राइट से, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ये वाला कंडीशन है तो नंबरिंग राइट से करना पड़ेगा, क्योंकि पास में पड़ेगा हमें। तो इसका मतलब या तो कीटोन सेकंड पोजीशन पे हो सकता है, ये दोनों सेम है, या फिर थर्ड पोजीशन पे हो सकता है। मतलब अगर 5 कार्बन है तो पेंटेन
2 ओन भी हो सकता है और पेंटेन 3 ओन भी हो सकता है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि कीटोन कहाँ है। समझ में आ गई बात? क्लियर? बहुत छोटी सी बात थी पर कंफ्यूजन होता है तो मैंने क्लियर किया। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ये सेम ऊपर वाली कंडीशन बताई मैंने आपको। 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, पेंटेन 2 ओन। ठीक है, यहां पे ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया। नंबरिंग, we should give minimum position to the functional group. So I'll start counting from right. 1 2 3 4। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल। 4 कार्बन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन और कीटोन का सफिक्स होता है ओन। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन। और जैसा अभी इतनी देर से समझा रहा हूं, 4 कार्बन के कीटोन में पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए नहीं लिखा। 5 कार्बन या ज्यादा कार्बन होते प्रिंसिपल चेन में, तो then definitely I would have mentioned the position of the ketone functional group, but here it is not required, so I didn't mention it. यहाँ पे सेम 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट because we want to give minimum position to ketone। 1 2 3 4। तो 2 डायमिथाइल, 2,2 डायमिथाइल, सॉरी थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल। 3 डायमिथाइल, 4 कार्बन की चेन है ब्यूटेन और कीटोन का सफिक्स होता है ओन। अंडरस्टूड? क्लियर? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, चले आगे, चलो। कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स लगेगा OIC, ओइक एसिड। फटाफट से नाम लिख दो, बी क्विक।
So, any doubt? Anyone? I have written the answers. ऑलमोस्ट वही सेम एल्डिहाइड वाले एग्जांपल्स है. मैंने लास्ट में सिर्फ CHO की जगह COOH लिखा है और कुछ चेंज नहीं है. तो एल की जगह OE कैसे आ जाएगा? फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो. समझ में आ गया सब? चले नेक्स्ट कंपाउंड के पास. लास्ट वन. ओके, समवन आस्क्ड द लास्ट एग्जांपल. सो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है. दिस वन, ये OH होना चाहिए. 1 2 3. सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है. 2,2 डाई मिथाइल. ठीक है. 3 कार्बन की चेन है प्रॉप. सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम्स एन, और कार्बोक्सिलिक का सफिक्स ओइक एसिड. क्लियर? एनी डाउट? एनी अदर डाउट? चलो. एसिड क्लोराइड का सफिक्स होता है OYL. OYL, इट इज प्रोनाउंस्ड एज OL, chloride. Only the suffix will change, entire idea of the naming will remain same. Please start writing the name now.
Cross check your answer and ask the doubt. Any doubt, anyone? No? Shall we go for the next one? अमाइड का सफिक्स होता है अमाइड. अमाइड का सफिक्स होता है अमाइड. फंक्शनल ग्रुप को पहचानने की आदत डालो. CONH2.
Cross check your answer. Any doubt? Anyone, any doubt? समझ के लिखना, डाउट को स्किप करोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगा अननेसेसरी। अभी टाइम है इन कंपाउंड्स को प्रैक्टिस करने का। You won't get this much time to practice nomenclature in future ever. बिना nomenclature के काम नहीं चलता है। नहीं है डाउट, नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। चलो कुछ और, चलो कुछ तूफानी करते हैं। चलो ट्राई करो। Anyone? चलो देखो इधर, समझो बात। क्यों डर लगा कंपाउंड से? क्योंकि देखते ही एक माइंडसेट बना लिया कि पता नहीं ये तो कैसे होगा। ठीक है, नाउ फॉलो द बेसिक्स, फॉलो द रूल्स। Selection of principal carbon chain which must include the carbon of functional group. तो ये फंक्शनल ग्रुप का ये कार्बन मुझे प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके बाद ऑब्वियसली मैं इधर तो नहीं जा सकता भाई, कार्बन की चेन बनानी तो बीच में नाइट्रोजन कैसे आ जाएगा? तो राइट की तो चेन बन ही नहीं सकती। So in the right side you won't get any chain. Now what happened is I don't have any option but to go on the left. This is the principal carbon chain. If this is the principal carbon chain, this will be branch. Right? Now, numbering of principal carbon chain. Step 3, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखो मिथाइल। फिर रूट वर्ड लिखो प्रॉप। फिर सिंगल बॉन्ड के लिए लिखो एन, और अमाइड का सफिक्स होता है अमाइड। लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ना कि मिथाइल कहां पर है, ये तो बताना पड़ेगा मिथाइल कहां पर है। तो मिथाइल किससे अटैच है? नाइट्रोजन से। N. So I have got N-methyl
एन मिथाइल और बाकी का प्रोपेनामाइड। अगर कंसेप्ट समझ में आया तो दूसरे कंपाउंड का नाम खुद लिखो। या नंदिनी बोलो। एन इथाइल मिथाइल प्रोपेनामाइड। मिथाइल की पोजीशन क्यों नहीं बताई? दोनों दो बार एन लिखना पड़ेगा। जो जहां पर है उसके साथ बताओगे ना। अगर सेकंड कार्बन पे या सपोज किसी चेन में फोर्थ कार्बन के ऊपर एक ब्रांच मिथाइल है और एक ब्रांच इथाइल है, तो तुम क्या लिखते हो? 4 इथाइल 4 मिथाइल। हर ब्रांच के साथ उसकी पोजीशन आनी चाहिए। बाकी का नॉमेनक्लेचर सही है, आपने मिथाइल की पोजीशन भी बतानी चाहिए थी विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। ठीक है। एन एन इथाइल, अंशुल एन एन इथाइल नहीं होगा क्योंकि 2 इथाइल नहीं है। ठीक है, इथाइल के साथ उसकी पोजीशन, मिथाइल के साथ उसकी पोजीशन। यू कैन नॉट टेक द नंबर्स कॉमन, सारी ब्रांचेस के नंबर लिख के बाहर लिख दिए, ऐसा कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो हर ब्रांच का नाम लिखो, उसके साथ उसकी पोजीशन लिखो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये बन गई प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है, ये हो गई एक ब्रांच, ये हो गई दूसरी ब्रांच। ब्रांच के नाम को लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इथाइल, और इथाइल के बाद आएगा मिथाइल। 3 कार्बन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, अमाइड का सफिक्स अमाइड। ठीक है, अब इथाइल किससे अटैच है? नाइट्रोजन से, और मिथाइल भी किससे अटैच है? नाइट्रोजन से। तो एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। चलो टेक वन मोर एग्जांपल। चलो सॉल्व करो फटाफट। यस द्विजा बोलो। सर 3-methyl N-methyl propanamide। दोनों है तो मिथाइल ही ना। दोनों क्या है? दोनों क्या है? मिथाइल है ना दोनों। तो मिथाइल को तो फिर डाइमिथाइल लिखेंगे। 2 बार मिथाइल मिथाइल क्यों लिखेंगे? यस ठीक है, तो पोजीशंस अलग है, ब्रांच तो सेम है। मेघ ने, प्राप्ति ने, आप लोगों ने सही लिखा है, कुछ गलती है छोटी मोटी। जैसे मेघ तुमने मिथाइल प्रोपेनामाइड लिखा है जबकि 2 मिथाइल है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि 2 मिथाइल ब्रांच में, चलो शुरू से समझाता हूं। ठीक है, ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल कार्बन चेन, पता चला। अब हो गई आपके पास 2 ब्रांचेस, फिर आपने किया नंबरिंग। उतना करने के बाद आपको पता चला 2 मिथाइल है तो डायमिथाइल हो गया।
अब पोजीशन में लिखेंगे तो 3,n, पहले नंबर और फिर n, 3,n डाइमिथाइल, 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन और अमाइड का सफिक्स अमाइड। क्लियर? समझ में आया? द्विजा क्या समझ में नहीं आया? जस्ट अ मिनट, लेट मी अनम्यूट यू। हाँ बोलो। सर तो हमने उसके आगे वाली चेन में एन और एन को अलग क्यों लिखा? क्योंकि दो ब्रांचेस अलग अलग थी ना बेटा। इथाइल अलग ब्रांच है, मिथाइल अलग ब्रांच है, ओके सर। तो हर ब्रांच के साथ उसका नाम आएगा। अब यहाँ तो डायमिथाइल है ना, मतलब 2 मिथाइल प्रेजेंट है, तो 2 मिथाइल कहाँ प्रेजेंट है? एक मिथाइल नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है और दूसरा मिथाइल थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है। तो पहले नंबर और फिर उसका एन पोजीशन मेंशन करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और कोई डाउट है किसी को? चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। एस्टर नेमिंग, यस, दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। देखो इधर, अभी चलो एक काम करो, जो पहला एस्टर दिख रहा है ना, एस्टर का सफिक्स होता है, सफिक्स O8 होता है। O8 क्या होता है? सफिक्स OATE, O8। अभी मैंने तुम्हें एस्टर की नेमिंग नहीं पढ़ाई है, इसमें कुछ स्पेशल होता है, फिर भी ट्राई करो। यहां ट्राई नहीं करोगे तो एग्जाम में करना पड़ेगा, इससे अच्छा यही कर लो। सिर्फ एक ही कंपाउंड का नाम लिखना है, सबका लिखने का ट्राई मत करना, एक्सपेरिमेंट एक पे ही करते हैं। अच्छा फिर अब कुछ बोलने का ट्राई करो, क्या बन सकता है? कोई करेगा ट्राई? %99 प्रोबेबिलिटी कि आंसर गलत ही आएगा, ठीक है? इसलिए कोई चिंता मत करो। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फॉर द राइट आंसर until unless you have studied somewhere earlier। अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो आंसर नहीं आ सकता, लेकिन ट्राई तो करो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है। यस श्रीकांत बोलो। श्रीकांत, देवांशी बोलो। सर मिथेनॉइड। क्या हुआ? मिथेनॉइड, that's what I can get। पर वो एक वो CH3 भी तो था ना उसमें, वो कहाँ गया? हाँ तो सर एस्टर में भी है R, that is one branch is already there, so वो इसका कहाँ आया? एक कार्बन है मीथेन और एस्टर का सफिक्स O8, तो ये तो प्रिंसिपल कार्बन चेन का एक कार्बन आ गया। व्हाट अबाउट दिस? अच्छा किसी और ने? एनीबॉडी एल्स? ओके, या नंदिनी? सर सेम मेथेनॉइड। ओके, अंशुल? सर मिथाइल मिथेनॉइड। मिथाइल मिथेनॉइड, वेरी गुड। तो मिथाइल की पोजीशन नहीं बताई आपने मुझे। ओके देखो, एस्टर नेमिंग में एक छोटा सा रूल है, ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन लेना। एस्टर नेमिंग में नंबर ऑफ कार्बन डू नॉट मैटर, इन द सेंस एस्टर नेमिंग में COO फंक्शनल ग्रुप है, एक वैलेंसी कार्बन के साथ फ्री है और एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ फ्री है, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली लोगों ने टेबल अच्छे से लर्न नहीं किए तुम लोग ने, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। द आइडिया इज दिस, ये एस्टर है,
अब इसमें एक कार्बन की चेन आएगी जो इस कार्बन से अटैच होगी, और एक कार्बन की चेन आएगी जो ऑक्सीजन से अटैच होगी। एस्टर की नेमिंग का रूल ये कहता है कि जो भी ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच है, जो भी ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच है, वो रेडिकल का नाम लिखो, उसे ब्रांच ही समझो। चाहे उसमें 10 कार्बन हो, चाहे 5 कार्बन हो, उसे ब्रांच ही समझना है, और बिना पोजीशन के साथ उसका नाम लिखना है, बिना किसी पोजीशन के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। तो जो भी ऑक्सीजन से रेडिकल अटैच है, उस रेडिकल का नाम लिखो, और बाकी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फॉलो करो। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। CH3, CH2, और छोटा कर देता एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O, O, CH2, CH2, CH3। अब क्लियरली दिख रहा है कि ऑक्सीजन के साथ जो है वो 3 कार्बन है, बट लेफ्ट साइड में तो 2 ही कार्बन है। पर आईयूपैक का रूल क्या कहता है? कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। एग्रीड? इसलिए प्रिंसिपल कार्बन चेन तो यही बनेगी। ये हो गई ब्रांच। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखो बिना पोजीशन के, एन प्रोपाइल, और सिंपली प्रोपाइल भी लिख सकते हो। एन प्रोपाइल, 2 कार्बन है इथेन, और अमाइड का सफिक्स होता है, सॉरी एस्टर का सफिक्स होता है O8, इथेनोएट, एन प्रोपाइल इथेनोएट, दैट विल बी द नेम। जैसे यहां पे देखो इस कंपाउंड को, H C डबल बॉन्ड O, O CH2CH3, एक ही कंपाउंड है। C2H5 की जगह मैंने लिख दिया CH2CH3। तो ये तो ब्रांच ही बनेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच है। और इस ब्रांच की खास बात यह है कि इसके नाम को लिखा जाता है बिना किसी पोजीशन के। तो पहले लिखूंगा मैं इथाइल, कोई पोजीशन बताए बिना। अब ये हो गई प्रिंसिपल कार्बन चेन, एक ही कार्बन की चेन है, मीथेन, और एस्टर का सफिक्स O8, इथाइल मीथेनोएट, दैट विल बी द नेम। ठीक है, यहां ऑक्सीजन के साथ अटैच है मिथाइल, प्रिंसिपल कार्बन चेन में 2 कार्बन है, इथेन, एस्टर का सफिक्स O8। ठीक है, अब इसका नाम लिखो, राइट द नेम ऑफ द 4th कंपाउंड। Anyone? Any answer?
प्राप्ति डायमिथाइल प्रोपेनोएट, नो। 2-dimethyl propanoate, आर्ची, नो। देवांशी बोलो। Sir, methyl, then 2-methyl propanoate. एक्सलेंट, एक्सलेंट, एक्सलेंट। फॉलो द बेसिक्स ना। आप क्यों अपना दिमाग लगाने लगते हो? आपको जो चीज रूल पे चलेगी वो तो रूल पे ही चलेगी, उसमें आपके कॉमन सेंस की एप्लीकेशन लेस देन 1% होती है, राइट? वो कॉमन नेम मतलब कॉमन सेंस कहाँ लगाना पड़ेगा? जैसे ठीक है, अभी पोजीशन बतानी है, नहीं बतानी है, क्यों बतानी है, क्यों नहीं बतानी है, वहां लगेगा ना कॉमन सेंस। यहाँ थोड़ी कॉमन सेंस है, यहाँ तो रूल है। क्या रूल बोला मैंने आपको? मैं आपको आंसर सॉल्व करने से पहले रूल रिपीट करता हूं और आप समझो बात को। मैंने आपसे इतना सा कहा कि जो भी ऑक्सीजन के साथ अटैच है उसका नाम लिख दो बिना पोजीशन के, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए। जो भी ऑक्सीजन से अटैच है उसका नाम लिख दो। ऑक्सीजन से कौन अटैच है? CH3, तो उसका नाम लिख दो। बाकी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करो। स्टैंडर्ड प्रोसीजर का मतलब बाकी के बचे हुए कंपाउंड की चेन बनाओ, नंबरिंग करो, ब्रांच का नाम लिखो विद पोजीशन, और प्रिंसिपल कार्बन चेन का नाम लिखो, सफिक्स लिखो। वही कहानी पूरी दोबारा करनी है। कहानी में ट्विस्ट इतना सा है कि एस्टर में जो भी ऑक्सीजन से अटैच है उसका नाम लिखो विदाउट एनी पोजीशन। स्टिल आई अप्रिशिएट द एफर्ट दोज हु हैव आंसर्ड इट वेदर राइट और रॉन्ग। राइट? सबसे ज्यादा नुकसान में वो है जो आंसर नहीं दे रहे हैं या आंसर देने का ट्राई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत गंदी वाली वाट लगने वाली है तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दोज हु आर नॉट ट्राइंग इट। मेरे आयुपैक नेम लिखने से तुम्हें नेमिंग नहीं आएगी, समझ लो। मेरा रोल तब तक है जब स्पेशल कंडीशन आती है, तभी मेरा रोल आता है कि मैं आपको कुछ स्पेशल बताऊं। ठीक है? बाकी मेरे नेमिंग करने से आपको नेमिंग नहीं आएगी, आप ही को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है? चलो, तो सबसे पहले उस ग्रुप का नाम जो ऑक्सीजन से अटैच है, मिथाइल, बिना किसी पोजीशन के साथ। स्टैंडर्ड प्रोसीजर, select the principal carbon chain, numbering of principal carbon chain 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, सबसे पहले ब्रांच का नाम 2 मिथाइल। 3 कार्बन की चेन है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और एस्टर का सफिक्स होता है O8। मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। समझ में आ गया? क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑलमोस्ट एक ही स्पेशल नेम, अच्छा एक ही स्पेशल नेमिंग है, करवा दूं क्या? समझ में आ जाएगी तुमको अभी या वेट करें? करवा दूं, समझ जाओगे? गर्म तो नहीं होगी ज्यादा? देखो, केमिस्ट्री वॉलेटाइल होती है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपराइज हो जाएगी। दिमाग ठंडा रख के पढ़ो। तो अच्छा, कितने लोग हैं जो मेरे को नेक्स्ट कंपाउंड रिपीट करने के लिए, नेक्स्ट कंपाउंड अभी कंप्लीट करने के लिए एक ही कंपाउंड करवाऊंगा? दोज हु आर इन फेवर रेज योर हैंड। पार्टिसिपेंट लिस्ट में रेज करो हैंड। ओके, क्वाइट अ गुड नंबर। आई थिंक मेजॉरिटी इज ऑलरेडी देयर। चलो, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। चलो चलो, लोअर योर हैंड। अब सुनो बात। अरे भैया, सीधा लॉजिक है, तुम्हें आज नहीं पढ़ना तो रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, तुम कल पढ़ लेना। जिनको आज पढ़ना है उनको मैं आज पढ़ा रहा हूँ, सिंपल। ठीक है? तो क्यों विलेन बनते हो ये बोल के कि नहीं मेरे को आज नहीं पढ़ना? ठीक है, तुम्हें कल पढ़ना है, तुम कल पढ़ लेना। आज तो यही बोलो, पढ़ा दो सर, हमारा क्या जाता है। ठीक है? लगाया करो थोड़ा। चलो,
एनहाइड्राइड नेमिंग, एनहाइड्राइड नेमिंग, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है समझो ध्यान से। एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर को पहले तो याद रखो, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर होती है। तो ऑब्वियस है इसमें यहां पे भी कार्बन की चेन आएगी और यहां पे भी कार्बन की चेन आएगी, और ये भी ऑब्वियस है कि दोनों तरफ सेम कार्बन भी हो सकते हैं या दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली। मतलब फंक्शनल ग्रुप उठाया, इधर भी एक कार्बन बना दिया और इधर भी एक बना दिया, मतलब R1 इज इक्वल टू R2। दूसरा ऑप्शन, एक तरफ एक कार्बन लगा दो, दूसरी तरफ दो कार्बन लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने दो कंडीशन बताई, R1 इज इक्वल टू R2 एंड R1 इज नॉट इक्वल टू R2। मतलब एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एक CO लेफ्ट में है, सेंटर में तो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बड़ा काम आने वाला है, ठीक है। तो सेंटर में तो ऑक्सीजन है, उसके बाद एक CO लेफ्ट में, एक CO राइट में। दोनों CO से अगर एक जैसे ग्रुप अटैच होते हैं, एकदम आइडेंटिकल ग्रुप, सिर्फ कार्बन का नंबर काउंट नहीं करना, उस ग्रुप को देखना है। अगर दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हैं तो R1 इज इक्वल टू R2, और दोनों ग्रुप अलग हैं तो R1 इज नॉट इक्वल टू R2। अब इसके बेसिस पे नेमिंग वेरी करेगी। ध्यान से देखो, एक काम करो, तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सुनो ध्यान से, और फिर उसके बाद एक बहुत थिन लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, पासिंग थ्रू द सेंट्रल ऑक्सीजन। सुना ना ध्यान से, तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और एक डॉटेड लाइन या एक बहुत स्लाइट सी एक लाइट लाइन ड्रॉ करो, जो सेंटर, ऑक्सीजन को सेंटर रख के वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। पहली स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं भी मतलब एनहाइड्राइड के फंक्शनल ग्रुप में ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा। नीचे वाले जो R1 इज इक्वल टू R2 और R1 इज नॉट इक्वल टू R2 वाले कंपाउंड है, वहां पे फटाफट से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। कर लिया। अब एक बात बताओ, पहले कंपाउंड में तुम्हें क्या दिखता है? लेफ्ट और राइट को कंपेयर करो, मिरर इमेज जैसा दिख रहा है? जो लेफ्ट में है वही राइट में है, तो किसी भी एक साइड को नेग्लेक्ट कर दो। अभी मैं वर्बली करवा रहा हूं तुमसे, सो दैट तुम एफर्ट करो, बाद में दिखाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, कंपाउंड ड्रॉ करने दोनों, फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है पासिंग थ्रू द सेंट्रल ऑक्सीजन। फिर क्या करना है? लेफ्ट और राइट को कंपेयर करना है। लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल है तो एक हाफ को नेग्लेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो, छोड़ दो। दूसरे हाफ में नंबरिंग करो प्रिंसिपल चेन की, कोई भी एक हाफ, आइदर लेफ्ट और राइट, अगर आइडेंटिकल है तो। और आइडेंटिकल नहीं है तो दोनों में नंबरिंग करो। नंबरिंग का रूल वही रहेगा, फंक्शनल ग्रुप कार्बन शुड गेट द मिनिमम पॉसिबल नंबर। करो, ट्राई करो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग। रॉन्ग हो जाएगा तो कौन देख रहा है? चलो तो फटाफट से बता देता हूं क्या किया मैंने इस सेंट्रल ऑक्सीजन पे एक लाइन ड्रॉ की, लेफ्ट को राइट से कंपेयर किया, आइडेंटिकल है
तो एक साइड को नेग्लेक्ट कर दिया, दूसरी साइड पे नंबरिंग की, ये 1 और ये 2, या फिर आप इधर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैंने क्या किया, दोनों साइड अलग है, लेफ्ट वाली अलग है, राइट वाली अलग है, तो यहां पे मैं नंबरिंग करूंगा 1 2, यहां पे भी नंबरिंग करूंगा 1 2 3। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब बताओ, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ। 2 carbons are called what? eth. 1 eth, 2 eth, 3 prop, so that way eth. सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? एन, इथेन। और एनहाइड्राइड का सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। I think ideally you should have learned the suffixes by now, but you have not learned, then in that case I tell you the suffix, it is oic anhydride। ठीक है, तो जब दोनों तरफ सेम होती हैं तो एक को नेग्लेक्ट कर दो, दूसरे के कार्बन को काउंट करो। 2 कार्बन है इथेन, और एनहाइड्राइड का सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ गया? नीचे वाले में क्या करें? तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, 2 कार्बन है तो इसको बोलते हैं इथेन, और एनहाइड्राइड का पार्ट है ओइक एनहाइड्राइड। ये तो हो गया लेफ्ट वाला। ये हो गया 2 कार्बन है इथेनोइक एनहाइड्राइड। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एग्रीड? समझ में आया लॉजिक? दोनों तरफ अगर कार्बन की चेन सेम है तो किसी एक को चेन बनाओ, उसके कार्बन काउंट करो और ओइक एनहाइड्राइड लिख दो। फर्स्ट एग्जांपल में दोनों तरफ 2-2 कार्बन है तो मैंने उसको बना दिया इथेनोइक। 2 कार्बन को काउंट किया, 2 को छोड़ दिया, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल थे। और इथेन और सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड, तो नाम हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर दोनों अलग है तो दोनों को अलग अलग बुलाओ, लेफ्ट में भी एक चेन बनाओ, राइट में भी एक चेन बनाओ। लेफ्ट की चेन को नाम दे दो, राइट की चेन को नाम दे दो इथेनोइक, प्रोपेनोइक, और लास्ट में लिख दो एनहाइड्राइड, कीपिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन माइंड। तो इथेनोइक एनहाइड्राइड का ई और प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड का पी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई आएगा, तो हम लिखेंगे इथेनोइक, प्रोपेनोइक। ध्यान से देखो इधर, अब ये एनहाइड्राइड 2 बार आ रहा है, तो पहले वाला हटा दो। इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, एक एग्जांपल और करवा देता हूं सो दैट द कंसेप्ट शुड बिकम क्लियर। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O H, ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। आइडियली होना ये चाहिए कि यहां पे कार्बन आना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली हाइड्रोजन भी आ सकता है। वैसे एनहाइड्राइड में दोनों तरफ कार्बन आना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली हाइड्रोजन भी आ सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्टेप 1, स्टेप 2, 1 2 3 and 1।
दोनों तरफ कार्बन अलग है। 1 कार्बन को क्या बोलेंगे? मीथेन, और सफिक्स लगा दो ओइक, मीथेनोइक। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन, सफिक्स लगा दो ओइक। और लास्ट में लिख दो एनहाइड्राइड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आता है, मीथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। अंडरस्टूड? क्लियर? इसके एनहाइड्राइड की नेमिंग के आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस व्हाट आई हैव डन हियर इज मोर देन इनफ। एनहाइड्राइड नेमिंग वी हैव कंप्लीटेड। तो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट कंप्लीट हो गया है। एक कंपाउंड और करा दो। चलो नहीं कराते हैं, चलो करवा देता हूँ। एक करवा, एक और एक। चलो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं कराते हैं, ठीक है। एक काम करना, नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में मुझे रिमाइंड करवाना कि एनहाइड्राइड का लॉजिक समझाओ। ये वाला लॉजिक नहीं, एनहाइड्राइड वर्ड का लॉजिक समझाओ। अगर याद दिलाओगे नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में, तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये फंक्शनल ग्रुप कैसे बना है, ठीक है। और फिर तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि इसकी नेमिंग कैसे हुई, ठीक है। नेमिंग का लॉजिक और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा एनहाइड्राइड का मतलब क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में, सो लेट्स मीट ऑन मंडे, ठीक है। और ये जो मैंने आज करवाया है और इसके आज का जितना भी है, इसका मैं अभी ग्रुप में रिकॉर्डिंग के साथ में पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दूंगा। तो इसके आगे के कुछ और कंपाउंड्स हैं जिनको आप चाहो तो नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन प्रैक्टिस इट। एक हिंट देना चाहता हूं आगे आने वाले कंपाउंड के लिए। अभी आपने अमाइड का नेमिंग किया था, अमाइड, CONH2। CONH2 की जगह अगर सिर्फ NH2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अमाइन, NE, अमाइन। तो जो लॉजिक अमाइड में लगाया था, N मिथाइल, N इथाइल वाला लॉजिक, N वाला लॉजिक, वही लॉजिक सेम लगाओगे तो अमाइन का नेमिंग भी खत्म हो जाएगा। तो जिन लोगों को ट्राई करना है, बहुत अच्छी बात है, मैं अभी पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा ग्रुप में, और आप उनकी भी नेमिंग ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे और ये ओपन चेन कंपाउंड की नेमिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू। एंड आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म, probably on Tuesday you'll be having the test of IUPAC naming. तो अब तक जितना हुआ है उसको कवर कर लो, रिवाइज कर लो, रिमाइंड कर लो, जो करना है कर लो, डाउट पूछ लो। Probably Tuesday I'll take the test, right? मूड हुआ तो लाइव क्लास में भी टेस्ट पेपर देके I'll ask you to solve online, ठीक है। तो आप तैयार हो, ठीक है। जो भी पूछूंगा, जितना करवाया उसमें से पूछूंगा, पर आप तैयार रहो। हो सकता है कि नेक्स्ट जूम क्लास चालू हो, 10 मिनट पढ़ा के मैं सीधा टेस्ट ले लूं, ठीक है। वो मेरा मूड पे चलता है पढ़ाने का, जब मुझे जैसा लगेगा तभी मस्ती आती है पढ़ाने की, अदरवाइज बहुत मैकेनिकल हो जाता है। तो जब मस्ती आएगी पढ़ाने की, जिसमें मजा आ रहा होगा वो करेंगे, ठीक है। पर तुम तैयार हो, तुम्हारे मजे पे डिपेंड नहीं करेगा, मेरे मजे पे डिपेंड करेगा, मुझे किस में मजा आ रहा है, ठीक है। सो अभी तुम लोग क्या थोड़े थक गए, अदरवाइज अभी 1-2 घंटा और नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मंडे के रात के शेड्यूल्स फ्री होंगे तो एक सेशन रखेंगे रात को 9 बजे से 11-12 बजे तक। जितने लोगों को आना है आओ, ठीक है। करेंगे प्रैक्टिस अलग अलग चीजों की, ठीक है। विल कॉल इट सत्संग। तो सत्संग में जरूरी नहीं है सबका आना, जिसकी मर्जी है आओ, राइट। सत्संग इज व्हाट? द सत्संग इज प्रेइंग द केमिस्ट्री गॉड इन अ कम्युनिटी ऑफ द ग्रेट पीपल। सत्संग तो करेंगे, सत्संग कोशिश करता हूँ मंडे का हो, क्योंकि शायद मंडे का मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 12th को सत्संग का टाइम दिया हुआ है। 12th में तो 1-2 सत्संग हो चुके हैं, आपके बैच में नहीं हुआ अभी सत्संग, ठीक है। तो करेंगे मंडे को करेंगे प्रोबेबली, या जब भी नेक्स्ट वीक में रात को शेड्यूल फ्री होगा, आराम से 9, 10, 11, 12 जब तक बैठोगे सीखोगे,
इंटरेस्ट आता रहेगा तुम लोगों को तो मैं सिखाता रहूंगा। अभी भी मन तो बहुत था 1-2 कंपाउंड और पढ़ाने का, पर मुझे लगा एनहाइड्राइट के बाद एग्जॉस्ट हो गए और फिर काफी लोग बहुत सारे डाउट पूछेंगे कि ये नहीं समझ में आया, इसको रिपीट कर दो, वो कर दो, फिर मजा नहीं आता। तो चलो ठीक है, जितना किया उतना ठीक है। अब लेट्स मीट ऑन मंडे, ठीक है, चलो।